Good morning, students. How are you all today? I hope you all are doing well. In today's class, we will start solving the book exercise of chapter number 3, that is Nature of Matter. Our very first section is section A, fill in the blanks. First is the process of grouping objects with similar properties is called classification. At the starting of the chapter, we have read that the process of grouping, जब हम एक ही क्वालिटी की चीज़ों को एक साथ एक ही कॉलम में रख देते हैं, अलग क्वालिटीज़ वालों को अलग रख देते हैं, जिनकी क्वालिटीज़ अलग हैं उनको अलग रख देते हैं, तो ये क्या होता है, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं तो इनको क्या कर दिया हमने, क्लासीफाई. दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. Next is anything that occupies dash and has dash is called matter. तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें मास है, कुछ वज़न है, वेट है, वो क्या है, मैटर है. इसके लिए हमने निडल का एग्जाम्पल लिया था कि एक जो पतली सी सुई है वो भी जगह घेरती है, उसमें भी वज़न होता है कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, मैटर का एग्जाम्पल है. तो छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि मैटर हो. Third is, in the dash state of matter, the constituent particles have very little hold on one another. कि constituent particles कौन हुए, वो particles जो एक दूसरे के आसपास हैं. तो वो कौन सा ऐसा state है जिसमें बहुत कम hold होता है, वो कौन सा है, वो gaseous है ना. इतनी दूर दूर particles होते हैं एक दूसरे से, बहुत दूर दूर. तो this is gaseous state. Next is, light does not pass through a blackboard as it is an opaque, right? ब्लैकबोर्ड से पास क्यों नहीं होती है लाइट, क्योंकि वो ओपेक है. एक पॉलीथीन जो होती है, वाइट क्लियर पॉलीथीन जो होती है, उससे पास हो जाती है या ग्लास से पास हो जाती है. क्यों? बिकॉज दैट इज ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट वी हैव स्मेल ऑफ अ परफ्यूम रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. हमने पढ़ा था, अगरबत्ती वाली स्मेल देखी थी हमने, कॉर्नर में अगरबत्ती को जलाया था एक्टिविटी में और वो क्या थी, पूरे कमरे में फैल गई थी, राइट. नेक्स्ट सेक्शन इज राइट ट्रू और फॉल्स. तो हमने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है सही है या गलत. फर्स्ट इज एयर इज़ अ मैन मेड मटेरियल. तो दिस इज़ फॉल्स. हवा हमने नहीं बनाई है ना, जो हवा हमारे आसपास है वो हमने नहीं बनाई है, वो मैन मेड नहीं है. व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ नेचुरल. NATUR, ये नेचुरल है, ये प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है. नेक्स्ट इज अ थिन पॉलीथीन शीट इज़ ट्रांसपेरेंट. कि जो पतली सी पन्नी होती है, पॉलीथीन की शीट होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है. हाँ, हमने अभी डिस्कस किया, तो दिस इज़ ट्रू. नेक्स्ट इज पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर. व्हाट आर पेबल्स, पेबल्स पता होना चाहिए. छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, उन्हें हम पेबल्स बोलते हैं. राउंड राउंड पत्थर होते हैं ये. तो वो पत्थर जो होते हैं वो पानी पर तैरते हैं. फ्लोट का मतलब तैरना, तो दिस इज़ फॉल्स. ऐसा नहीं है, वो नहीं तैरते हैं. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू मटीरियल्स ऑन देयर ओन. कि जब खुद ही पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग मटेरियल के आपस में मिक्सअप होने लगे तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. ऐसा है, राइट. क्योंकि अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस वाली जो गैस थी वो नॉर्मल गैस के साथ अपने आप ही मिक्सअप हो गई थी. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर. कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बहुत कम, स्लाइटली मतलब बहुत कम जो होती है, सॉल्यूबल होती है पानी में, बहुत कम क्वांटिटी में वो मिक्स हो सकती है. ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला इज H2O, तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. वो हाईली सॉल्यूबल है, स्लाइटली सॉल्यूबल नहीं है, हाईली सॉल्यूबल है. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन C, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज द स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर. एक स्टेट या ज़्यादा स्टेट भी हो सकते हैं, सिर्फ हो सकता है सॉलिड हो या हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो. द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम इज आर. तो कौन सा है वो जिसमें फिक्स शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, वो सॉलिड होता है. क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल आपस में बिल्कुल पास पास जुड़े हुए होते हैं और उनके पास स्पेस नहीं होता हिलने का. तो उनको क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से उनकी शेप जो है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती. जैसे आपके पास डस्टर है तो आप डस्टर को ऐसा नहीं है दबा के सर्कल बना दोगे या कुछ भी, राइट. और डेफिनेट वॉल्यूम होती है. नेक्स्ट इज
योर बुक इज़ मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज इट, आपकी बुक मैटर से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैज़ सम मास। तो जिसमें भी वज़न है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है जगह घेरना। वो उसमें वज़न है, वो जगह भी घेरता है, तो वो क्या होता है? मैटर। तो इसलिए हमारी बुक भी क्या हुई? मैटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटीरियल। ओपेक जिसके आर पार जो है लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। तो अ पीस ऑफ वुड हमने देखा है ना। थिन शीट जो होगी ग्लास की वो भी करेगी। एयर के थ्रू भी देखो, हम एयर कितनी ट्रांसपेरेंट है, हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर एयर ट्रांसपेरेंट ना होती तो हमें कुछ भी ना दिखता, राइट। व्हाट इज वाटर इन अ क्लियर ग्लास कंटेनर, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। तो आंसर इज अ पीस ऑफ वुड इज ओपेक। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन बी द फास्टेस्ट। कौन से केस में जो डिफ्यूजन होगा प्रोसेस वो सबसे तेज होगा? गैस इन अनदर गैस। जब भी कोई गैस दूसरी गैस, जैसे आप परफ्यूम लगाओगे तो पूरे रूम में एक एक सेकेंड में स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो परफ्यूम भी गैस था, और जो हमारी एनवायरनमेंट में भी गैस प्रेजेंट है, तो क्या है वो सबसे ज़्यादा तेज़ जो है फैल जाता है, ठीक है। लिक्विड इन अनदर लिक्विड, आप इंक की ड्रॉप हमने डाल के देखी थी ना कंटेनर में, टम्बलर में, पानी में, तो उसमें भी टाइम लगा था मिक्सअप होने में, राइट। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे, गैस इन अनदर गैस। लास्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल कौन होता है? जो घुल नहीं सकता, राइट। तो मस्टर्ड ऑयल, तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। देखो, हम चीनी को घोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल सकते हैं, और हम नमक को, कॉमन सॉल्ट इज आर नमक, ओके, तो उसको भी क्या है मिक्स कर सकते हैं, घोल सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल को आप नहीं कर सकते। डाल के देखना, एक दो बूंद अगर आप पानी में तेल की, ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, आप किसी भी तेल की बूंदों को डाल के देखो, वो क्या हो जाएंगी? ऊपर आ जाएंगी, पानी के ऊपर आ जाएंगी, मिक्स नहीं होंगी, चाहे आप कितना भी उसको स्टर करना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next class, we will discuss the question and answers of the chapter. Until then, take care.